हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग रेमेडीज़ में बात करेंगे सेक्शन 22 के बारे में। सेक्शन 22 हमें बताता है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी एक्सेट्रा। सो इसमें सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पर्सन अगर स्यू कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो क्लेम कर ही सकता है। उसके साथ साथ इन एडिशन, जैसे हमने सेक्शन 21 में पढ़ा था कि वो इन एडिशन कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, वैसे ही वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पोजेशन, पार्टीशन, सेपरेट पोजेशन भी क्लेम कर सकता है, विच इज़ इन एडिशन टू द परफॉर्मेंस। पहली चीज़ तो वो ये क्लेम कर सकता है। दूसरी चीज़, किसी भी दूसरे तरीके का रिलीफ, एनी अदर रिलीफ प्लस रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट का मतलब होता है एडवांस। जो भी, जैसे मान लो उसने कुछ एडवांस पैसा अगर दिया है तो वो वापस मांग सकता है। जो भी उसने एडवांस पेमेंट करी है वो वापस मांग सकता है। ये जो अदर रिलीफ और रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी है, ये कौन से केस में होगा? उस केस में होगा जहाँ पर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ कर दिया गया है। कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा। तो क्या बात हमने देखी कि कोई भी पर्सन अगर स्यू कर रहा है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड ही हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, अप्रोप्रिएट केस में, कोई भी पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ पोजेशन, पार्टीशन, सेपरेट पोजेशन भी मांग सकता है, या फिर कोई दूसरे तरीके का रिलीफ प्लस रिफंड ऑफ द अर्नेस्ट मनी, यानी कि एनी अदर रिलीफ एंड रिफंड ऑफ द अर्नेस्ट मनी। लेकिन ये कौन से केस में होगा? ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब रिफ्यूज़ कर दिया है उस केस में होगा। तो ये सारी बातें क्लियर हुई। अब सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा अनलेस उसको स्पेसिफिकली क्लेम ना किया गया हो प्लेंटिफ के द्वारा। अगर प्लेंटिफ ने स्पेसिफिकली क्लेम किया है कोई रिलीफ, तभी उसको क्लेम मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने सेक्शन 21 में भी देखी थी। प्रोवाइज़ो उसमें भी यही था कि कोर्ट जो है वो किसी भी स्टेज पर प्लेंटिफ से कह सकती है कि आप प्लेंट को अमेंड करें और उसमें ये रिलीफ का क्लेम डालें। सेक्शन 22 में भी यही है कि कोर्ट किसी भी समय पे कह सकती है कि आप रिलीफ का क्लेम उसमें डाल सकते हैं। तो ये दोनों बातें सेम है सेक्शन 21 और सेक्शन 22 में। अब एक इम्पॉर्टेंट जो सबसेक्शन है वो सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट किया है अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी विदाउट प्रिजुडिस, तो वो विदाउट प्रिजुडिस होगा टू इट्स पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 21। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर सेक्शन 22 के अंदर किसी को रिलीफ मिला है तो ये उस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि उसको सेक्शन 21 के अंदर रिलीफ नहीं मिलेगा। सेक्शन 21 के अंदर क्या है? कॉम्पनसेशन वाला सेक्शन है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर सेक्शन 22 के अंदर उसको ये सारी चीज़ों का रिलीफ मिला है तो कोर्ट कॉम्पनसेशन भी दिलवा सकती है डिफेंडेंट से। कोर्ट जो है, मतलब जो केस हारेगा, कोर्ट उससे कॉम्पनसेशन भी दिलवा सकती है। तो मतलब सेक्शन 22 और सेक्शन 21 दोनों चीज़ें वर्क करेंगी साथ में विदाउट एनी प्रेजुडिस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सेक्शन 22। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।